सपोज करो कि तुम स्टार वॉर्स के फैन हो और 7 साल बाद कोई पिक्चर लग रही है तुम्हारे थिएटर में और तुम मैंडलोरियन के फैन हो। जो मैंडलोरियन सीरीज आई थी उसके फैन हो और एज अ स्टार वॉर्स फैन तुमने बहुत ही ग्रैंड सोचा होगा। और अगर मूवी वैसी ना निकले तो तुम क्या करोगे। लकीली जो मैंने सीट बुक करी थी उसमें मैंने अपना गुस्सा अच्छे से निकाल लिया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मैंडलोरियन एंड ग्रोगू मूवी के रिव्यू के बारे में, जिसपे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी लाइन की कि भाई इस मूवी की स्टोरी जो है वो कैसी है। तो स्टोरी लाइन काफी सिंपल है, बहुत ही एवरेज स्टोरी है। इसकी स्टोरी इतनी खराब है कि भाई इसकी जो सीरीज की रेटिंग है उससे ज्यादा आपको मिलेगी। इसके सीरीज में जो मिशंस दिखाए गए वो ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू इस मूवी के। और इस रिव्यू में मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ, तो स्पॉइलर अलर्ट पहले से बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है, जो कि रिकॉर्ड देख के लग रहा है कि भाई बहुत लोगों ने मूवी नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रहो। नहीं तो अगर आपको जानना है कि ये मूवी कैसी है तो एंड में मैं आपको बताऊंगा, तो आप सीधा एंड में जंप कर लेना। इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल है। स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस दिखाया गया वो ज्यादा ग्रैंड लगता है मुझे। दिन जारिन और ग्रोगू मिशन पे निकलते हैं। जो एक्स एम्पायर है वो वापस से वजूद में आ जाता है। जो रिपब्लिकन्स है उन्हें मदद चाहिए होती है। ये दोनों मिशन पे निकलते हैं कि कैसे इन्हें रोका जाए, और वो रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और जो भाई वो सीक्वेंस है बर्फ पे ATST लेके दौड़ते हैं वो काफी अच्छा लगा। और क्योंकि जो मेरी टिकट थी वो 4DX वाली थी, तो जो सीट थी वो सिंक्रोनाइज थी सीन के अकॉर्डिंग, तो वो पार्ट काफी बढ़िया लगा मुझे। पर इसके आगे जब मूवी प्रोग्रेस करती है कि भाई जो हट्स है, ट्विन जो है, वो रिपब्लिकन्स को एक टास्क देते हैं कि भाई उनका जो नेफ्यू है रॉडा द हट, जो कि क्लोन वार के समय किडनैप हो गया था या उठा लिया गया था समझ लो, उसको ढूंढना है। और इस काम को पूरा करने के लिए उसको उसका जो मनपसंद का फाइटर जेट है भाई रेजर क्रस्ट वो दिया गया, और जिसमें भाई मुझे लगता है काफी भावुक हो गया। और इस मिशन को पूरा करने के लिए वो निकल पड़ता है कि भाई ग्रोगू को काफी पसंद आती है ये शिप। तो देखा जाए तो स्टोरी कुछ ज्यादा है नहीं। वो रॉडा द हट को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पे उसको मालूम पड़ता है कि भाई जो रॉडा है वो फाइट करता है, ठीक है, वो मतलब वही उसका पेशा है। अगर आपने थॉर रैग्नारोक देख रखी है, जो फाइट सीक्वेंस है हल्क और थॉर की, सेम उसी चीज को रिक्रिएट किया गया है यहाँ पे। तो वैसे ही आपको एक सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगा। पहले उनको वापस में लड़ना पड़ता है, फिर अलग अलग क्रीचर से वो लड़ते हैं। यहीं से स्टोरी लाइन चलती है भाई, उसको कैसे वो बचाता है, फिर जो हट है उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो उन लोगों से लड़ता है दिन जारिन। तो यही सिंपल सी स्टोरी है। अगर आपको देखना है जाके देख सकते हो, नहीं तो जब वो OTT पे आएगी उस समय का भी वेट कर सकते हो। क्योंकि एज ए स्टार वॉर्स फैन मैंने मतलब कभी भी थिएटर में नहीं देखी है, मैंने घर पे एंजॉय किया है बड़े स्क्रीन पे। और मैं स्टार वॉर्स के लोर को काफी अच्छे से जानता हूँ। जिस हिसाब से मैंने प्लान किया था, जैसे स्टार वॉर्स रॉग वन है, उस हिसाब का कोई ट्विस्ट मिल जाता मूवी में तो ज्यादा अच्छा लगता। अब क्योंकि ये भाई स्टार वॉर्स मूवी है, आप काफी सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो, पर मतलब नेगेटिव पे आने से पहले मैं बात करता हूँ ग्रोगू के बारे में। ग्रोगू को काफी अच्छे से नहीं दिखाया गया। जिस हिसाब से सीरीज में इन लोगों ने ग्रोगू को दिखाया, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ग्रोगू देखने के लिए नहीं मिला। उसने अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल भी नहीं करी। एक सिंपल सी आप समझ लो उसके दिनचर्या दिखाया गया कि भाई जब दिन जारिन पकड़ा जाता है तो कैसे उसको बचाता है। वो एक स्पॉइलर अलर्ट है कि भाई दिन जारिन एक फाइट में पॉइजन से ग्रस्त हो जाता है, एक हिसाब से कोमा में चला जाता है। तो उस बीच में ग्रोगू जो करता है भाई, वो आपको देख के थोड़ा इमोशनल कर देगा। एक हिसाब से आप समझ लो ये फादर एंड सन वाली स्टोरी है। तो उन दोनों का जो तालमेल देखने के लिए मिला वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। पर क्योंकि भाई हम ग्रोगू को जानते हैं, हमने स्टार वॉर्स में योडा को देखा है कि भाई वो कैसे अपनी पावर को इस्तेमाल करता है, तो उस हिसाब से ग्रोगू की पावर हमें देखने के लिए नहीं मिली है। बात करें मैंडलोरियन की, दिन जारिन की, मुझे लगा था कि भाई जब वो अपना प्लेनेट कैप्चर कर लेते हैं तो जो दिन जारिन है वो जो मैंडलोर है, जो जहाँ से उनके रूट्स है, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेगा चीजें। एक नई कहानी हमें देखने के लिए मिलेगी, ना कि कोई मिशन हमें देखने के लिए मिलेगा। पर जैसे सीरीज में स्टोरी प्रोग्रेस करती है मिशंस के साथ, वैसे यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं करती है। अब बात करो हट्स की कि भाई हट्स के साथ क्या हुआ, तो वो आपको आखिरी में देखने के लिए मिल ही जाएगा। हट्स का जिस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए था, मैं कहता हूँ इस मूवी ने उस हिसाब से इस्तेमाल किया। क्योंकि भाई हमने जितना भी देखा है, हमें लगता है कि भाई हट ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकते, इधर उधर जा नहीं सकते, पड़े रहते हैं केचुए की तरह, पर ऐसा नहीं है। हट्स का काफी अच्छा इस्तेमाल किया, तो ये मुझे देख के अच्छा लगा। बाकी अगर मैं
मैं मूवी के नेगेटिव्स की बात करूं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था उसको काफी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं सीरीज से कंपेयर करता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। सीरीज में हमें मॉन्स्टर दिखाया गया। अगर आपने सेकंड सीजन देखा है, उसके फर्स्ट एपिसोड में एक मॉन्स्टर फाइट दिखा दी गई है, वो इतनी एपिक लगती है। उससे अगर आप तुलना करोगे तो इस मूवी में कोई वैसी फाइट देखने के लिए नहीं मिली। साथ ही सीरीज में हमें मॉफ गिडियन जैसा विलन दिखाया गया कि जो भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने क्लोन बनाने पे, ठीक है, या फिर जो फोर्स है उसको विल्ड करने के लिए वो मेहनत कर रहा है। फिर वो आखिरी में लड़ता भी है। फिर हमें डार्क सेबर दिखाया गया भाई, मतलब इतनी जबरदस्त चीज दिखाई गई। सीरीज में हमें लुक स्काईवॉकर भी दिखाया गया और जो स्टार शिप है, फाइटर शिप है, वो हमें काफी ग्रैंड लेवल पे दिखाए गए सीरीज में। और अगर वहीं आप मूवी पे देखोगे तो ऐसा आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। देखा जाए तो ये एज ए स्टार वॉर्स मूवी, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनना चाहिए था। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिला। पर हाँ, अगर आप वन टाइम वॉच करना चाहते हो तो उस हिसाब से मूवी एकदम बढ़िया है। पर अगर आप स्टार वॉर्स के लोर को जानते हो, आप जानते हो कि भाई स्टोरी कितनी एपिक हो सकती थी, जो फाइट सीक्वेंस है वो कितनी बढ़िया हो सकती थी, उस हिसाब से मैं बोलूंगा थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। आप देख के आओ, और अगर आपने मूवी देखी है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।